लोग नमाज नहीं पढ़ते, सुभान अल्लाह। यानी दे नो, दे क्लेम टू नो कि यस वी लव अल्लाह, हमें पता है अल्लाह कौन है, लेकिन हाउ कम, मुझे नहीं समझ आती। अगर मैं अपने आप को देखूं, टू बी ऑनेस्ट, मैं जब नमाज नहीं पढ़ता था मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं ठीक थे। मुझे ऐसा लगता था कि नमाज शायद जो एक दो ही पढ़ लो बस काफ़ी है, अल्लाह का लव इतना ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, अल्लाह माफ़ कर दिया। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बट अल्लाह ने एक रीज़न बताई है, मैं आपके सामने रीज़न रखता हूँ। सूरह क़यामह की आयत नंबर 31 है, फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। अल्लाह कहते हैं कि मगर उसने ना सच माना और ना नमाज पढ़ी। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो नमाज नहीं पढ़ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना उसको शक है एग्जैक्टली कि पता नहीं इस्लाम ठीक है कि नहीं है, या इसका फायदा क्या है नमाज का। ये भी तो एक शक हो सकता है ना, क्यों पढ़ूं, इतना टाइम मैं क्यों निकाला। हालांकि क्या टाइम है, 15 मिनट पर नमाज, 75 मिनट आउट ऑफ 40 मिनट, क्यों नहीं पढ़ते नमाज, मुझे नहीं समझ आती, मुझे बड़ा दुख होता है। आप बताएं, आप कैसे देखते हैं इसको? ये भी आपने नोट किया इसी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। अल्लाह ताला इतना ही फरमा देते ना कि वो सच्चा नहीं है, सच नहीं बोलता और नमाज नहीं पढ़ता, तो मीनिंग वुड बी सफिशिएंट। अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि वो झुटलाता भी है और मुंह फेर के चला जाता है। व्हाट डज इट मीन? कि आपको मस्जिद से नमाज की अजान आ रही है, अजान की आवाज आ रही है और आप मुंह फेर के चल दिए हैं। आपने जो बात की ना कि हाँ ऐसा क्यों करते हैं, इसमें नंबर 1 रीजन ही है कि अल्लाह ताला का पता ही नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे अपने सीईओ का पता है, उसकी अथॉरिटीज पता है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं कभी, और वो मुझे कहता है कि आई हैव अ मीटिंग विद यू एट दिस टाइम, और यस इस टाइम पे, वो चाहे टाइम ऑफ टाइम हो, व्हाटएवर द थिंग इज, मैं वहां लाजमी पहुंचूंगा। क्यों? आई नो हिज अथॉरिटी, आई नो अबाउट हिमसेल्फ, आई नो अबाउट हिम, और मुझे आइडिया है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे ही विल जस्ट किक मी आउट ऑफ जॉब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? आपने जो भी बात की थी ना कि हम कुरान नहीं पढ़ते, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, उसका एक पार्ट है, उसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला जो कुरान है ना, वो अल्लाह ताला की एक रस्सी है, जो रस्सी एक तरफ से अल्लाह के हाथ में है जैसे उसकी शान को लायक है, और दूसरी तरफ से वो हमारे पास मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शन दी कि होल्ड ऑन टू इट, अगर तुम इसको मजबूती से पकड़ के रखोगे ना तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अभी आप देख लें कि हम लोगों ने वो रस्सी छोड़ी हुई है, अल्लाह ताला इज देयर, अल्लाह हम कौन मूव किया, हम मूव किया ना अल्लाह से दूर। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अपने आप को कुरान से डिस्टेंस कर लेना, क्योंकि कुरान इंट्रोड्यूसेस यू टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर आप वो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको डाउट है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किसकी बात नहीं मान रहे, किसकी पुकार पे नमाज नहीं पढ़ रहे। एंड नमाज फिक्सेस अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स अगर उसको सही तरह से पढ़ रहे। निशान, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डोंट पीपल प्रे? अली भाई, देखिए इसको ना देखने के दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक बहुत खूबसूरती से आप दोनों ने बताया, ये है इसको आप समझ सकते हैं डांट डपट का तरीका, या फिर एक खौफ वाला पहलू गालिब रख के। दूसरा पहलू, आप इसको मैं कोशिश करूंगा समझाने से अल्लाह ताला के एक नाम से, अल वहाब से। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मुझे एक चीज कहते हैं करने को, अल्लाह ने भी हमें कहा नमाज पढ़ने को, ठीक है। आपने फर्ज करें मुझे कोई चीज कहा कि भाई ये करो, अच्छा, दो वजूहात हो सकती हैं कि मैं वो एक काम करूं। आपने जो मुझे कहा, एक तो ये है कि मुझे आपसे डर है और आपका खौफ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि मुझे फेस करने पड़ेंगे, जिसका मुझे पता हो, विच इज वन ऑफ द वेज कि हम वो काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि मुझे पता ना हो और बाद में पता लगे कि आपने मेरी कितनी चीजों का ख्याल रखा हुआ है। मसलन मेरी फॉर एग्जांपल जॉब नेचर इस तरह की है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है शहर से, मुझे पता ही नहीं है, और आप जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर पे साजो सामान कोई और लेके आता है, लेकिन मुझे बाद में पता लगता है कि ये जितनी चीजें दे रहे हैं ये आप दे रहे हैं। मेरे दिल में क्या जज्बात पैदा होंगे मुझे बताएं? शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होंगे, बिल्कुल होंगे। आप इस एतबार से वाहिब हैं, अरबी में वाहिब कहते हैं गिवर को। अल्लाह का नाम है अल वहाब, ये सुपरलेटिव फॉर्म है, जिसका मतलब है कि देने में बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या देने में बहुत ज्यादा? उलमा कहते हैं तोहफे तोहफे देने में बहुत ज्यादा, बरकत देने में बहुत ज्यादा, फवाइद देने में बहुत ज्यादा। और उलमा ने ये बात भी समझाई कि अल्लाह ने यहाँ पे इंटेंसिव फॉर्म क्यों यूज की, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कभी कभी देता है, नहीं हर वक्त देता रहता है, ठीक है। दूसरा, क्या अल्लाह ताला एक चीज देता है, नहीं वैरायटी ऑफ थिंग्स देता है। तीसरा, अल्लाह ताला इंटेंशनली इंटेंशनल गिविंग इन अमाउंट्स दैट गो बियॉन्ड द नेसेसरी अनएक्सपेक्टेड। तो अगर बंदा यही सोचना शुरू कर दे कि अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानियां है मेरे पे, तो फिर क्या बंदे को शुक्रगुजारी में नहीं नफल में खड़ा होना चाहिए? जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, आप क्यों इतना लंबा क़याम करते हैं कि आपके पैर भी में सोजन आ जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जवाब था कि क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो दूसरा रवैया ना लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि देखें तो सही कि अल्लाह की नेमतें कितनी हैं। लोग दुनिया के अंदर बच्चे मर रहे हैं, आपके बच्चों को आप रोज प्यार करते हैं, जहाँ पे महंगाई बढ़ती है, लोगों के घर में 3 टाइम के बजाय 2 टाइम चूल्हा जलता है, आप 4-5 दफा भी खा लेते हैं, क्या आपको इस चीज का एहसास नहीं है? तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि वी ओ समथिंग बैक टू अल्लाह। अल्लाह को जरूरत नहीं है, असल में ये मेरे और आपका ही फायदा है। तो ये जाविया भी देखना चाहिए लोगों को। अल्लाह आपको बगैर डिजर्व किए देता है, आप डिजर्व नहीं करते कुछ भी, अल्लाह फिर भी आपको दे रहा है।